तो यात्रा निकल पड़ी है और एक बार क्या, ये हमेशा सनातनी जोड़ो यात्रा निकला हुआ है, पूरा वो लगातार निकल रहा है। सनातनी जोड़ो यात्रा गांव-गांव हमारे जितने मंदिर प्रांगण है सब जगह दर्शन करते हैं, इसको मजबूत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति को लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, अपने सनातन संस्कृति को जगाते जा रहे हैं, लोगों को अपने साथ लेते जा रहे हैं विकसित बक्सर बनाने में, सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए। तो मेरी लड़ाई जारी है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अगर प्रयास कहा जाए बक्सर में तो आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये प्रयास सफल हो पाएगा? प्रयास सफल हो गया, सफल क्या हो पाएगा? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? सफल हो गया। आज बक्सर जो है सनातन में हो गया। आज हम लोगों का जो शुरुआत तो हो गया ना, बक्सर को जो गरिमा नहीं था, आज गरिमा मिलना शुरू हो गया। बक्सर को जो है एक पार्क मिला विश्वामित्र मुनि जी के नाम से, गायत्री मंत्र के द्वारा जो है उसका उच्चारण होता रहेगा उस पार्क का। तो ये जो गायत्री मंत्र जहाँ का उत्पत्ति हुआ है वो महर्षि विश्वामित्र जी ने किया था। तो आज उस गायत्री मंत्र का भी हो गया यहाँ पे कि दुनिया जान गई कि गायत्री मंत्र इसके द्वारा जो है रचित है। आप विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने की मांग करते हैं और कल भाजपा नेता विजय मिश्रा ने भी आप ही की मांग को दोहराया और कहा कि पंचकोशी कॉरिडोर बने, वामन कॉरिडोर बने। तो आपको लगता है कि वो लोग भी जाग रहे हैं आपकी बात? भाई अच्छे भाई, ये सब जो सनातन संस्कृति की सब लोग बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। सनातन संस्कृति की बात होनी चाहिए। अब हम लोग विश्वामित्र सेना का तो एजेंडा में है ये विश्वामित्र कॉरिडोर बनाना, जिसमें सारा वामन अवतार, माता हिल्या, पंचकोशी, ये सब एक जगह हमको दिखाना है। और जो वामन का जो भगवान का मंदिर है, वामन अवतार का जो जेल में कैद है, आज लाखों लोग दर्शन करने आज खुला तो गए, लेकिन बार बार तो कोई दर्शन नहीं कर पाता है। लेकिन कोई ये भी नहीं बता पाता है कि वामन अवतार हुआ कहाँ है, आज तक कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन ये धरती जो है बक्सर की, वामन अवतार यही हुआ। ये कितना पुण्य की धरती है, जहाँ भगवान राम की कर्म भूमि, जहाँ वामन अवतार, जहाँ माता हिल्या का उद्धार, जहाँ महर्षि विश्वामित्र तपोभूमि जो महर्षि ब्रह्म ऋषि बने, जहाँ गायत्री मंत्र बना जाए चैमन ऋषि, जहाँ रक्षाबंधन की शुरुआत हुआ, वो बक्सर है तपोभूमि। गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर और इतिहास में नाम दर्ज है सतयुग से। तो उस बक्सर की लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है, तो सरकार भी जाग रही है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्रांति की शुरुआत हो गई है बक्सर में, सनातन संस्कृति और क्रांति की। अब बक्सर को हक मिल के रहेगा, बक्सर में कॉरिडोर भी बनेगा अयोध्या काशी की तरह, और एयरपोर्ट भी बनेगा। देखिए राजकुमार जी का एक कांग्रेस के नेता है, उनके द्वारा कहा गया कि सनातन जगा हुआ है, जगाने का प्रयास ना किया जाए, इस पर राजनीति ना करें। ऐसा है कि राजनीति करने वाले लोग जो राजनीतिक व्यक्ति की बात हमसे क्यों पूछते हैं? राजनीतिक बात तो हम करने नहीं आए हैं। राजनीतिक गलियारों में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राजकुमार चौबे है कौन, क्या चाहते हैं, इनका एम्बिशन क्या है? कौन? बक्सर के हैं राजकुमार चौबे, सनातन संस्कृति को जगाने आए हैं। मेरे मन में पीड़ा है कि बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। लाखों वर्षों से बक्सर को सुरक्षित रखा गया। ये बक्सर के इतिहास लाखों वर्ष पुराना है ना जी। तो कोई ना कोई एक जगाने लगा तो सबको पेट में कहाँ दर्द होने लगा। हम तो उनके घर से सबके गले पर छुरी चला, हम उनके घर से तो कोई हक नहीं मांग रहे हैं, उनका घर का कोई खेत तो नहीं मांग रहे। जो चुनाव के बाद राजकुमार चौबे दिखेंगे या चले जाएंगे, ये भी सवाल उठ रहा है। राजकुमार चौबे यही है, और विश्वामित्र सेना जो है बक्सर में आज राष्ट्रीय यदि संगठन बनेगा तो विश्वामित्र का हेड ऑफिस जो है बक्सर ही रहेगा, और हमेशा राजकुमार चौबे यहाँ रहेगी, और विश्वामित्र सेना हमेशा यहाँ काम करेगी। चुनाव लड़ने के मूड में नहीं ना आप सनातियों को जगा रहे हैं? चुनाव लड़ने वाली बात कौन ही बार बार पूछ रहा है? चुनाव लड़ना होगा तो हमको एक दिन पहले सबको को खुशी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐलान कर देंगे। हम किसी के दबाव में है क्या? विश्वामित्र पार्क मांग के बाद अब बहुजन समाज के पार्टी लोग अंबेडकर पार्क का मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अंबेडकर पार्क जो है बने, इसके लिए हम कहाँ विरोध करते हैं, लेकिन जो है हमारा इतिहास जो है जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, महर्षि विश्वामित्र जो है ये धरती है, भगवान की धरती है जी, वामन अवतार की धरती है ये भगवान राम की कर्म भूमि की धरती है ये। तो जो इतिहास है पहले उस इतिहास को बनना जरूरी है। आपको लगता है कि भगवान और महापुरुष दोनों एक तराजू पर नहीं तोले जा सकते? भगवान भगवान है और महापुरुष महापुरुष। देखिए, भगवान भगवान है, महापुरुष महापुरुष है। तो भगवान कहते हैं ना, गीता में भगवान कहे हैं कि जो विशेष रूप होता है, जो महापुरुष होते हैं उसमें विशेष रूप से हम रहते हैं। तो भगवान भी सम्मान महापुरुषों के किए हैं, तो भगवान भगवान है, महापुरुष महापुरुष है। अच्छा, बक्सर के कुछ लोगों के गले क्यों उतर नहीं रहे राजकुमार चौबे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम तो क्यों चुभ रहे हैं?
हम सनातन संस्कृति, अब उनसे पूछिए ना भाई, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसके सवाल हम थोड़े दे पाएंगे। अच्छा, सदर विधायक मुन्ना तिवारी इस बात से परेशान है कि आप पंचकोसी यात्रा कर रहे हैं और उन्हीं के क्षेत्र में अपना कार्यालय भी आपने खोल दिया। तो अब ये बता दीजिए कि कहीं विधानसभा का चुनाव वहाँ से तो नहीं लड़ेंगे ना सदर से? ये तो ये जो सवाल जो सबके मन में है कि विधानसभा चुनाव लड़ने का, ये तो अभी तक तो अभी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन मैंने एक बात हमेशा साफ कर दिया कि बक्सर के लिए विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ। बक्सर को कमजोर होने नहीं देगी विश्वामित्र सेना, इस बात को समझ लीजिए। मुन्ना तिवारी चुनौती देंगे कि हम अभी किसी की चुनौती देने नहीं जा रहे हैं। हम उस हर व्यक्ति को चुनौती देने जा रहे हैं जो बक्सर को लूटा है, जो बक्सर को बर्बाद किया है। वो हर व्यक्ति के लिए विश्वामित्र सेना चुनौती है, चाहे वो किसी दल के हो। वो किसी दल का हो। हर लुटेरा को विश्वामित्र सेना उखाड़ने के लिए काम कर रही है और लोगों के बीच में जा रही है। जो धार्मिक जो है चरित्र हनन किया है ये इस लोगों ने बक्सर का, जो बक्सर को आज सबसे पिछड़ा जिला बना दिया, जो विकसित जिला होने में बक्सर का सबसे बड़ा भूमिका था, आज उसको पिछड़े जिले बना दिया। गंगा के किनारे बसने वाले कितने शहर है बक्सर में, जिसका पौराणिक इतिहास है। काशी के बाद मिनी काशी कहा जाता है। लेकिन एक सराहनीय कदम आप लोग बता दीजिए कि जो बक्सर के लिए कोई कहीं बात किया हो। हम लोग बक्सर वासी हैं, आप भी बक्सर वासी हैं। हम लड़ाई बक्सर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, न कि राजकुमार चौबे अपने लिए लड़ रहे हैं। अम्बेडकर जी जिनके अधिकार के लिए जीवन भर लड़ते रहे, उनके बस्तियों में आपने स्कूल खुलवाए, ये कहाँ से? देखिए, अम्बेडकर जी हमेशा हर महापुरुष कहता है, भगवान कृष्ण भी कहे हैं कि शिक्षा सबसे जरूरी है। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ईश्वर है, क्या भगवान है, क्या सनातन है। वो जब शिक्षित होगा तो समझेगा। और शिक्षित आदमी जो है जल्दी किसी के बहकावे में और मूर्ख लोगों के कहने में डाइवर्ट नहीं होता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज शिक्षक दिवस भी है। हाँ, शिक्षक दिवस है, इसके लिए बधाई है। हम तो हर जगह हमारा चल रहा है, तो उसमें हम लोगों को बधाई भी दिए हैं, अपने स्कूल के बच्चे को, अध्यापक को भी। ये बहुत चीज़ है और शिक्षा सर्वोपरि है। ये तो भगवान कृष्ण भगवान भी गीता में कहे हुए हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। अच्छा, तो हमारा इतिहास समझ लीजिए। आज जो शिक्षा की बात कर रहे हैं लोग, एक बात जान लीजिए कि शिक्षा आज से नहीं आपके पास। जब दुनिया का इतिहास नहीं था, इस भारतवर्ष में शिक्षा का गुरुकुलम चलता था। भगवान राम का त्रेता युग में गुरुकुलम था, आप समझिए ना। और आज राजकुमार चौबे कलयुग में चलवा रहे हैं। नहीं, हम क्यों चलवा रहे हैं, और लोग भी चलवा रहे हैं। ये कौन सा श्रेय है? बक्सर में तो आप विश्वामित्र में मैं बच्चों को लगा कि शोषित और वंचित लोग हैं, इनको पढ़ाना जरूरी है, इनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है, इनको अपने इतिहास के बारे में, अपने सनातन के बारे में ये बताना जरूरी है। हम काहे, हमारा सनातन इतना कमजोर काहे हो रहा है, काहे कन्वर्जन हो रहा है, काहे हमारे लोग हमारे दूसरे धर्म में जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये समझाने के लिए और शिक्षित होना इस चीज़ के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरा कहना यही है कि हर व्यक्ति का अधिकार है पढ़ना और जीना, लेकिन किसी के बहकावे में आकर किसी के गुलाम बनकर जीना ये अधिकार नहीं है। वो स्वतंत्र है, आज़ाद भारत है भाई, किसी के कहने से थोड़े कुछ चलने वाला है यहाँ। और हमारा जो है भारतवर्ष, सुन लीजिए, जब पूछिए थे और बता देते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, जीवन को समुचित विकास सनातन संस्कृति के माध्यम से ही होता है। और सनातन संस्कृति जहाँ होता है वहीं शिक्षा होती है, वहीं दया होती है, वहीं प्रेम होता है, वहीं करुणा होती है। क्या समझे? जहाँ सनातन होगा वहीं शिक्षा होगा, वहीं दया होगा, वहीं प्रेम होगा, वहीं करुणा होगा। ठीक है? और ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी है। हम सनातन संस्कृति में निकले हैं बक्सर को जोड़ने के लिए, और बक्सर को सनातन संस्कृति को हमको मजबूत करना है। बक्सर को धरोहर जो ऐतिहासिक उसको अपने धरातल पे लाना है। यहाँ भी एयरपोर्ट बनाना है, विकसित बक्सर बनाना है, यहाँ भी यूनिवर्सिटी होगा, यहीं भी बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलेंगे। और बक्सर के लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे कुछ करने के लिए, बहुत जल्द दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।